हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर इंश्योरेंस में इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के महत्व को या बीमा की क्या भूमिका है या इसकी क्या उपाय देता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस के बारे में एक बात ये सर्वमान्य है कि दिन प्रतिदिन इंश्योरेंस का महत्व दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है और इसके प्रमुख कारण हैं। दो प्रमुख कारण मैं बता दूं। एक, अनिश्चितता, दिन प्रतिदिन अनिश्चितताओं का बढ़ना। दूसरा, जोखिमों का दिन प्रतिदिन बढ़ जाना। इन दो कारणों से अनसर्टेनिटी और रिस्क फैक्टर ये आप मानेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ रहे हैं। अनिश्चितता भी हमारे जीवन में बढ़ रही है, जोखिम भी डे बाय डे हमारे जीवन में बढ़ रहे हैं, तो जिसके कारण से इंश्योरेंस का महत्व बढ़ना निश्चित है। या इंश्योरेंस के बारे में ये कह दें कि एट दैट टाइम मैक्सिमम नंबर्स जो हमारे समाज के अधिकतर लोग हैं वो इस बात पर एक मत हैं क्या इंश्योरेंस एज वेल all men now agree is the greatest blessing that modern time have bestowed upon mankind। अर्थात कह दे कि बीमा हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। अर्थात बीमा के बिना शायद ये कहना भी उचित होगा कि वर्तमान समय में जीना संभव नहीं है। और जहाँ तक प्रयास हो रहा है सामाजिक व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में, इस बात की दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को बीमा कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज में लाया जाए। यदि आप मान लो गैस कनेक्शन होल्डर हैं, उसमें भी आपको किसी न किसी रूप में बीमा प्राप्त है। आप बैंकों में सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, उसमें भी किसी न किसी रूप में विभिन्न प्रकार की बैंकों की योजनाओं में आपको इंश्योर्ड किया जाता है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, शायद बहुत से व्यक्तियों को जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको इंश्योरेंस प्राप्त है। बीमा के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जो हमारा आधुनिक वर्ल्ड है, इसमें नो कैन अफोर्ड टू बी विदाउट इंश्योरेंस, कि शायद हम बीमा के बिना चल नहीं सकते। आज हर कदम पर हमें बीमा की आवश्यकता है, जो इसकी महत्वता को स्पष्ट करता है। बीमा का महत्व बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जिसमें बीमा का समावेश या बीमा का लाभ उसमें सम्मिलित ना हो। चाहे हम व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए ले लें, व्यक्तिगत महत्व के रूप में ले लें, व्यावसायिक दृष्टिकोण से ले लें, सामाजिक दृष्टिकोण से ले लें, या नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए, सभी में हमें बीमा किसी न किसी रूप में चाहिए। इसके बिना चलना असंभव है। तो इसको 4 पार्ट्स में अपने बांट के इसको डिवाइड करके अपने समझ सकते हैं। तो पहला आता है व्यक्तिगत या पारिवारिक दृष्टिकोण से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका बीमा का क्या महत्व है। तो हम ये कह दें सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिविजुअल या और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए बीमा का क्या महत्व है, हम ये कह दें इसके लिए सुरक्षा, हमें सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बीमा चाहिए, क्योंकि बीमा ही वो एक ऐसा औजार है जो हमारी हम सुरक्षा को निश्चितता में बदलता है, या हम ये कहते हैं असुरक्षा को सुरक्षा में बदलता है, जिससे हम अपने जीवन में निश्चिंत हो सकते हैं बीमा करवाने के बाद। जब निश्चित तौर पर हमें सुरक्षा मिल जाएगी तो क्या होगा, जो हमें मेंटल पीस है ये हमें प्राप्त होगा। अर्थात हमें मानसिक शांति प्राप्त होगी कि जो हमारी लाइफ में अनिश्चितता होने के कारण सदैव हम तनाव में रहते थे, तो उससे हमें छुटकारा मिलेगा। और मेंटल पीस, हम कह दें मानसिक शांति, सेफ्टी होने के बाद बीमा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। थर्ड कह दें, जब आप सुरक्षित हो गए, मानसिक शांति आपके पास है, निश्चित तौर पर आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, आप टेंशन रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं, अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। और चौथा, हेल्थ कॉन्शियस, कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हैं।
आपको पता है किसी भी प्रकार की बीमारी आने पर, किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की समस्या आने पर अगर आपके पास बीमा है तो आप उसके माध्यम से अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं और होने वाले अपने खर्चों को मीट आउट कर सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य के माध्यम से भी हमें बीमा का महत्व इस दृष्टिकोण से समझ में आता है। और इन सब के साथ साथ जो बीमा की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमें विनियोग, इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हमें ये दिखाई देता है कि अगर आपने जीवन बीमा लिया है या अन्य प्रकार के कोई बीमा लेते हैं तो उसमें काफ़ी ऐसे हमारे पास बीमा की योजनाएं हैं जिसमें हम उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें तो एक निश्चित समय के पश्चात हमें उस दी गई प्रतिफल प्रीमियम की राशि पर हमें बोनस के साथ उसकी प्राप्ति होती है। तो एक इसको विनियोग का माध्यम भी, इन्वेस्टमेंट का माध्यम भी माना गया है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। जो भी संपत्ति आपने गिरवी रखी है, बंधक रखी है, उस पर भी आपको क्या है, सुरक्षा प्राप्त होती है। अगर आप बीमा करवा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस बात का जो बहस आता है कि मेरी ये संपत्ति गिरवी है, उस पर आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर आपने अपना बीमा करवा रखा है तो आपको जो इस बात की अनिश्चितता रहती है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, तो आपको बीमा करवाने के पश्चात ये आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैंने इतना धन का, इतनी राशि का बीमा करवाया है, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार इसकी क्षतिपूर्ति से सुरक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार आत्मनिर्भरता, हमें कह दें आर्थिक आत्मनिर्भरता बीमा के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है प्रोविजंस फॉर फ्यूचर प्लान या नीड। हम कह दें तो भविष्य में अगर जो आपकी आवश्यकताएं हैं, बीमा उसको भी आपको नियोजित करने का एक अवसर देता है। अर्थात आप उस योजनाओं में इन्वेस्ट करके अपने भविष्य की योजनाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों की शिक्षा पर होने वाला खर्च है कि आने वाले समय में जैसे बच्चे बड़े होंगे उन पर खर्चा बढ़ेगा, तो अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक समय के पश्चात वो आपको एजुकेशन का जो खर्चा होगा उसके लिए आपको बीमा एक पॉलिसी प्राप्त करने के बाद आपको उसकी क्षतिपूर्ति या अपने कहते हैं उसका भुगतान के माध्यम से, उसके क्षतिपूर्ति प्राप्त के माध्यम से आप अपने खर्चों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेफ्टी ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स। आपको सभी तरह के घर में जो सामान पड़े हैं, चाहे वो सोना है, चांदी है, आभूषण है, हम ये कहते हैं यहाँ तक कि टीवी है, फ्रिज है, आपका कार है, अन्य प्रकार के जो सामान है, इन सबको आप इंश्योर करवा के अपने निश्चितता प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित हो सकते हैं कि किसी प्रकार का चोरी होने पर, अन्य प्रकार का नुकसान होने पर आपको इसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है क्रेडिट फैसिलिटी, जहाँ बीमा एक और सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। इसी प्रकार हमने देखा कि हमारा इन्वेस्टमेंट का एक माध्यम है, तो उसके साथ साथ हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। जैसे अपने उदाहरण ले लें जीवन बीमा का। आप इस जीवन बीमा में आपने कोई पॉलिसी ले रखी है और उसका प्रीमियम निरंतर भुगतान कर, आप नियमित भुगतान कर रहे हैं, तो एक निश्चित समय के पश्चात आप अपने दिए गए भुगतान का योजनाओं के अनुसार 80% तक आप उसको प्राप्त कर सकते हैं वापस लोन के रूप में, और आप उसका किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की साख सुविधाएं भी बीमा के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आता है टैक्स एग्जम्पशन। हमें जहां बीमा सुरक्षित हमें दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, हमें विनियोग का लाभ दे रहा है, इन्वेस्टमेंट का लाभ दे रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, उसके साथ साथ इसमें बीमा में इन्वेस्ट करने पर, बीमा कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं में धन लगाने पर हमें करों में भी छूट मिलती है। विभिन्न प्रकार के धाराओं में हमें इसमें छूट प्राप्त होती है, जिसका लाभ व्यापारी को, इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये था व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से बीमा से व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होते हैं या इसका क्या उनके लिए महत्व है। धन्यवाद।